नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों को किया संबोधित। कहा, युवा देश को नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नए रास्ते तलाशें। कृषि मंत्री बादल ने आज तालाबों के जीर्णोद्धार और जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का किया शुभारंभ। किसानों को सुखाड़ से राहत देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JBVNL की ओर से राज्य भर में ऊर्जा मेले का आयोजन। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का किया गया ऑन स्पॉट निष्पादन। और न्यूजीलैंड के साथ 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से देश को नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नए रास्ते तलाशने की अपील की है। श्री सिंह नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेटों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति का मार्ग युवाओं से होकर जाता है। इस दौरान रक्षा मंत्री श्री सिंह ने कैडेटों से देश के सदियों पुराने मूल्यों और परंपराओं से जुड़े रहने और अपनी पसंद के क्षेत्र में विनम्रता के साथ काम करने का आग्रह किया। श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि एनसीसी कैडेट अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और मूल्यों के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में भविष्य में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों, नक्सलवाद और आतंकवाद जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग, क्षमता निर्माण, जेल सुधार सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जामताड़ा जिले के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जिला प्रशासन की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनके घरों पर जाकर सम्मानित किया जाएगा। जिले के उप विकास आयुक्त अनिल सन लड़का ने बताया कि इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कृषि मंत्री बादल ने आज रांची में जेल संरक्षण से जुड़ी 467 करोड़ 32 लाख 88 हजार रुपए की योजना का शुभारंभ किया। श्री बादल ने कहा कि सरकार किसानों को सुखाड़ से राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सुखाड़ से प्रभावित किसानों को 3500 रुपए प्रति एकड़ प्रति व्यक्ति का अग्रिम भुगतान राज्य निधि के माध्यम से किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे इंटीग्रेटेड फार्मिंग को अपनाएं। उन्होंने कहा कि आज 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार और 2795 परकोलेशन के निर्माण के शुभारंभ के साथ ही पूरे राज्य में जल संरक्षण की मजबूत बुनियाद रखने का प्रयास सरकार कर रही है। जामताड़ा जिले में संक्रमण की रोकथाम से प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि दिसंबर 2023 तक जामताड़ा जिले को मिजिल्स रूबेला मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक मिजिल्स के 129 और रूबेला के 4 मामले सामने आए हैं। हजारीबाग जिले के मेरठ स्थित सीमा सुरक्षा बल की ओर से दारू प्रखंड के सीतागढ़ा में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक इंद्रजीत सिंह राणा ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाकर लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच कर दवा दी गई। देवघर बाबा मंदिर प्रांगण स्थित 18 दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में शुक्रवार को खोला गया। इस दान पात्र में भारतीय रुपए सहित अमेरिकन डॉलर, नेपाली रुपया, मलेशियाई रिंगित, सिंगापुरी डॉलर एवं बांग्लादेशी टाका दान स्वरूप मिले। इस संबंध में जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि दान पात्र से 17,45,500 रुपए के अलावा 5,000 नेपाली रुपया, 255 अमेरिकन डॉलर, 1 मलेशियाई रिंगित, 160 मलेशियाई सेन और 5 बांग्लादेशी टाका दान स्वरूप प्राप्त हुए। उपायुक्त ने बताया कि इसके पूर्व 12 नवंबर 2022 को बाबा मंदिर दान पात्रों से मंदिर विकास कोष को 17,07,311 रुपए प्राप्त हुए थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल
AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से आज राज्य के विभिन्न जिलों में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बिजली बिल की त्रुटियों, मीटर खराबी के कारण उत्पन्न समस्याओं तथा नया बिजली कनेक्शन से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान सहित विभिन्न बिजली कार्यालयों के परिसर में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। गुमला और पाकुड़ में भी ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया। पाकुड़ के अवर प्रमंडल विद्युत कार्यालय परिसर में ऊर्जा मेला का उद्घाटन सांसद विजय हांसदा ने किया। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर विद्युत प्रमंडल कार्यालय में लगे ऊर्जा मेले में एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक श्रवण कुमार, अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने बिजली से संबंधित लोगों की विभिन्न समस्याओं का निष्पादन किया। इस दौरान बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर स्थित पुराना मेसो कार्यालय के समीप बिजली कार्यालय में भी ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान करने का प्रयास किया गया। लोहरदगा में उप विकास आयुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में आज शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न मदों से प्राप्त आवंटन और व्यय, पोशाक वितरण, पाठ्य पुस्तक वितरण, स्कूली बच्चों का एक्सपोजर विजिट, प्राथमिक शिक्षा, विज्ञान प्रदर्शनी, ज्ञान सेतु ऐप, कस्तूरबा विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियां, बच्चों का नामांकन सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान स्कूलों में पोशाक आपूर्ति के लिए जैसे PS लोहरदगा से समन्वय बनाकर आवश्यक पहल किए जाने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विद्यार्थियों को संबोधित किए जाने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर बोकारो केंद्रीय विद्यालय के छात्रों में काफी उत्साह है। और जानकारी के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा को लेकर बोकारो स्टील सिटी स्थित केंद्रीय विद्यालय संख्या 1 के छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विद्यालय के बच्चों का मानना है कि प्रधानमंत्री की बातों को सुनने के बाद उनके मन से परीक्षा का भय निकल जाता है। छात्र छात्राओं ने बताया कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। पिछले साल के कार्यक्रम में परीक्षा पर और पढ़ाई सही ढंग से करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए टिप्स उन्हें आज भी काम आ रहे हैं। अब उन्हें परीक्षा से डर नहीं लगता। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के ग्रामीण इन दिनों तेंदुआ के साथ हाथियों के उत्पात से भी परेशान हैं। हाथियों द्वारा पिछले एक सप्ताह से चिनिया वन क्षेत्र के डुमरिया टांड सहित अन्य गांवों में लगातार ग्रामीणों के घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि घटना की जानकारी वनपाल अनिमेश कुमार को दे दी गई है और नुकसान के लिए सरकार से मुआवजे की मांग की गई है। 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 109 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने 21वें ओवर में ही पूरा कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों को किया संबोधित। कहा, युवा देश को नवीन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नए रास्ते तलाशें। कृषि मंत्री बादल ने आज तालाबों के जीर्णोद्धार और जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का किया शुभारंभ। किसानों को सुखाड़ से राहत देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JBVNL की ओर से राज्य भर में ऊर्जा मेले का आयोजन। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का किया गया ऑन स्पॉट निष्पादन। और न्यूजीलैंड के साथ 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया।